क्लास 12 के लिए, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि आप इस चैप्टर को क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, ग्रुप 13 और 14 के बारे में, लेकिन क्लास 12th के अंदर हमें ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 को पढ़ना है। आज 23 तारीख है, लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, इसलिए स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए। तो हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है? तो ऐसे तत्व या एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाते हैं, पी उपकोष में जाते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाए पी उपकोष में जाए, यानी पी सबसेल में जाए, उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। पी ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आते हैं। ठीक, जिसमें से ग्रुप नंबर 13 और 14 हमने क्लास 11th में पढ़ रखे हैं, बाकी 15, 16, 17 और 18 हमको क्लास 12 में पढ़ना है। ग्रुप 13 के अंतर्गत जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 14 के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16 के अंतर्गत ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। 17 के अंतर्गत आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ग्रुप नंबर 18, जिसको कि हम नोबेल गैस भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान। तो ये हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सबसे पहले हम इस स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो सबके ऊपर लागू होगा। ऐसी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जो इस पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के ऊपर लागू होगा, जो कि हमने 11th में भी पढ़ा है, 13 और 14, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो इसकी भी प्रॉपर्टी और इन सब की प्रॉपर्टी, यानी स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो हर ग्रुप में हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको हम एक साथ यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो ये तो एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर देखें तो बोरान जो कि होता है 5, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियॉन का 10, हीलियम का आपको पता ही होगा 2 होता है। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो ट्रिक मैं आपके लिए बता दूं। ये ग्रुप नंबर 30, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ग्रुप नंबर 14 के लिए कहा, शिव, जी ने, सुनो, पार्वती, या फिर कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। ठीक, ऐसे करके आप ग्रुप नंबर 14 को रख सकते हैं।
ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 के लिए ओ साहिबा से टेलीफोन नंबर पूछो। फास्ट सी बी आई अटैक, ग्रुप नंबर 17 और 18 के लिए हे नानी आराम पर जिंदा रहेगी, या फिर हेलन ने अरबाज और करीना का एक्सरे रहाड़े से कराया। ऐसे करके आप इन सारे एलिमेंट्स को इन ग्रुप के अंतर्गत रख सकते हैं सीरियल वाइज। ठीक, अब एक बार फिर से इनके नाम देख लें। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ऐसे करके आप इन सबको ग्रुप के अंतर्गत रख लिया। उसके बाद एटॉमिक नंबर आपको पहला याद ही होता है, क्योंकि 1 से लेके 30 तक तो पहले ही बताया जा चुका है आपको, क्लास 9 से ही आप पढ़ रहे हैं, 13 तक सबको याद होता है। तो बोरान के लिए 5, कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, क्लोरीन के लिए 9, नियान के लिए 10। अब एल्यूमिनियम के लिए आपको क्या करना है कि इसके अंतर्गत 5 में आप 8 ऐड कर दो, 5 में 8 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा और इसमें 8 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा। ठीक, एक बार आपने कितना ऐड किया, 8 ऐड किया। अब 18 ऐड करो, एक बार 8, फिर कितना ऐड करना है आपको, 18 ऐड करना है। तो 18 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 और फिर 1 1 2 1 3, 31। ये कितना हो जाएगा, 32। ये कितना हो जाएगा, 33। ये कितना हो जाएगा, 34। ये कितना हो जाएगा, 35। ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक, अब फिर से एक बार आपको 18 ऐड करना है और फिर से अगर आपने 18 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 49। ये कितना हो जाएगा, 50। ये कितना हो जाएगा, 51। ये कितना हो जाएगा, 52। ये कितना हो जाएगा, 53। ये कितना हो जाएगा, 54। ये कितना हो जाएगा। इसके अंदर अब आपको 49 प्लस 32 करना है, 49 प्लस 32। 49 प्लस 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 81। ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ये 84 हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 86। ठीक, तो ये बहुत ही आसान था। पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को एक ट्रिक मैंने बताया, जिसके अंतर्गत आपने इनको एक साथ रख लिया हर ग्रुप में। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि पहला वाला तो आप सबको याद होता है, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियान का 10। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार 8 ऐड करना है, 2 बार 18 ऐड करना है और एक बार 32 ऐड करना है। इस तरीके से आप इन सब का बिना कुछ किए, थोड़ा सा ट्रिक को समझ के आप आसानी से इनका एटॉमिक नंबर भी रख सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमको बताएगा कि इन सबकी, नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या देखेंगे कि इन सबकी ऐसी प्रॉपर्टी जो सब पे लागू होगी, स्पेशली किसी ग्रुप के लिए नहीं होगी बल्कि वो सबके लिए होगी। वो चाहे ग्रुप 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो और 18 हो, सारे ग्रुप में हमको वो प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। वैसी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो बात करेंगे हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की बात करेंगे। एटॉमिक साइज
क्या होगा? तो सबसे पहले आप जान जाइए कि टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा। ठीक, ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, चाहे वो किसी भी ग्रुप की बात की जाए, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा। ठीक, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ पीरियोडिक टेबल में जाते हैं पी ब्लॉक में, तो क्या होगा? एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा यानी कि घटेगा। ठीक, अब टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, बट लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज घट रहा है। इसका रीजन क्या है? कैसे होता है ये? इसको जानने के लिए हम आपको बतला रहे हैं कि जैसे बोरान है तो कुछ देर के लिए हम इसको हटा देते हैं यहां से। यहां तक तो आप जान ही गए होंगे, याद रखिएगा। अब बोरान है, बोरान को अगर आप लेते हो, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हो तो इसको लिखते हो तुम 1s2 2s2 2p1। वैसे ही एल्यूमिनियम को लेते हो जो कि 13 है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 2 2 4 6 10 2 12 1 13। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि बोरान का जब मैंने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा? बढ़ रहा। यहां पर नंबर ऑफ सेल कितना था? 2 था। यहां पर नंबर ऑफ सेल कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल क्या होगा? बढ़ेगा। और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, जैसे ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। ये किसके लिए? मान लीजिए बोरान के लिए। एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और फिर थर्ड सेल हो जाएगा। तो जब सेल बढ़ रहा है तो क्या होगा? साइज भी बढ़ रहा है, यानी एल्यूमिनियम की साइज भी बढ़ेगी। ठीक, ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ सेल 4 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, बढ़ता है, इसलिए एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज जो होगी वो हमेशा बढ़ेगी। रीजन क्या लिखेंगे आप? रीजन बस वही है कि नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर के साथ साथ। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। जैसे देखिए टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करता है। बट लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करता है, बट एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि घट जाती है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल है। जैसे बोरान की बात मैंने किया तो इसमें 5 एटॉमिक नंबर है,
अभी हमने देखा। और लास्ट इसका सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 2p1। यहां पर अगर हम कार्बन की बात करें तो ये हो जाएगा 2s2 2p2। अगर हम यहीं पर नाइट्रोजन की बात कर लें तो ये हो जाएगा 2s2 2p3। यानी नंबर ऑफ सेल तो सबके बराबर है, तो भी ये साइज डिक्रीज क्यों होती है? इसका रीजन बहुत ही आसान है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल। ये है बोरान हमारा, जिसके अंतर्गत इसके न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन हैं। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है उनके बाहरी सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये हो गया आपका 2। यहां पर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 3 हो गए। ऐसे ही अगर मैं कार्बन की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और यहाँ 2, फिर ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो नंबर ऑफ सेल तो दोनों में बराबर है, इक्वल है, लेकिन साइज छोटी क्यों हो रही है? साइज छोटी होने का कारण ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने का मतलब ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव प्रॉपर्टी का है और न्यूक्लियस पॉजिटिव प्रॉपर्टी का है, तो ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, ये इसको दबा देगा। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर 5 पहलवान मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। 5 पहलवान मिलकर इसको खींच रहे हैं, यहां पर 6 पहलवान मिलकर खींच रहे हैं, तो ये 6 पहलवान इसको ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। ऐसे ही जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो पहलवानों की संख्या न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। यानी कि 7 पहलवान मिलकर इसी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, फिर आगे जाएंगे तो 8 पहलवान मिलकर इसी एक इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इससे क्या होगा? वो ज्यादा इफेक्ट डाल पाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारी फर्स्ट सेल की साइज जो होती है वो छोटी हो जाती है, जिससे हमारा एटॉमिक साइज जो होता है वो पूरा का पूरा छोटा हो जाता है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो हमारी एटॉमिक साइज इसलिए कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ेगी। अब हम बात कर लेंगे यहां पर एक और टॉपिक, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रो निगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, साइज बढ़ेगी, साइज अगर बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाएंगे, आसानी से बाहर जा सकते हैं। और आसानी से बाहर जाने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। बट अगर साइज छोटी होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए उसको आसानी से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो बात क्लियर हुई कि अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं
टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी भाई, घटेगी, घटेगी, ठीक, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अब लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यही चीज यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी, ठीक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि किसी भी ग्रुप में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं यानी ऊपर से नीचे जाता हूं तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ेगा, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो घटेगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, ठीक। आपको एक और चीज मैं बता दूं कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में FON, याद रखिएगा FON मतलब फोन, ठीक, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, यानी ये तीनों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। इसकी ज्यादा चर्चा हम जब स्पेशली इन सब ग्रुपों को पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक। अब आते हैं एक और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि क्वथनांक। जैसे कि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा, ठीक। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि मान लीजिए एक मोल हम बोरान का लेते हैं और उतना ही एल्यूमिनियम का लेते हैं, तो बोरान के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 5 के बराबर इसका एटॉमिक नंबर है और 11 या 13 के करीब, मुझे अभी याद नहीं कि बोरान का जो है वो एटॉमिक वेट होता है। वेट जो है बढ़ेगा और वेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा, ठीक। ये रीजन है कि वेट बढ़ता जाता है इनका, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। ये स्पेशली सबके लिए होता है बट अलग अलग, इसमें हम लेफ्ट टू राइट नहीं देखते हैं, ये स्पेशली एक एक ग्रुप के लिए होता है जो कि सबके लागू होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टॉप टू बॉटम हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये ऐसा नहीं होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। इसका रीजन जब हम स्पेशली किसी ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे तब हम बात करेंगे इस पे। अब आते हैं ये कुछ स्पेशल जो सब ग्रुप पे लागू होगा उन सबके लिए था। अब हम पढ़ेंगे अपने क्लास 12th का चैप्टर
सबसे पहले आता है ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इन सबको हटा देता हूँ, जिसको पढ़ना है उसी पे हम लोग फोकस करें पूरा। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ग्रुप नंबर 15 का। तो ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1s2 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस का लिखना है तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका लिखना है, क्या लिखेंगे 1s2 आर्सेनिक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। ऐसे एक इसके लिए भी आपको हम छोटा सा ट्रिक बतलाते हैं। आपको करना क्या है, जैसे नाइट्रोजन का लिखना है, आप क्या करेंगे, हीलियम को रख लीजिए, क्योंकि इससे पहले कौन सी नोबेल गैस है, तो हीलियम है, हीलियम को आपने रख लिया। उसके बाद क्या है, हीलियम को अगर आपने लिखा तो ये हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या, 2s2 और 2p3, इसको आप रख दीजिए 2s2 2p3। फास्फोरस का लिखना है, सबसे पहले कौन सा है, इससे पहले कौन सी नोबेल गैस, नियॉन, नियॉन को रखिए, उसके बाद यहां रख दीजिए 3s2 3p3। आर्सेनिक का लिखना है, क्या करेंगे, आर्सेनिक से पहले क्या है, आर्गन है, आर्गन को रख दीजिए। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि 3s 3p के बाद 3d बच जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 3d10, उसके बाद 4s2 4p3। उसके बाद क्या, Sb एंटीमनी, इससे पहले कौन सा क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन को रख दीजिए, क्रिप्टॉन को रख दिए, 4p हो गया तो 4d आ जाएगा, 4d10 5s2 5p3 हो जाएगा। उसके बाद क्या, बिस्मथ, इससे पहले कौन सी नोबेल गैस, जेनन, रख दीजिए। अब 4d के बाद 4f भी आता है तो 4f 4d लिख दीजिए, 5d10 लिख दीजिए, 6s2 लिख दीजिए और 6p3 लिख दीजिए। तो ये हो गया 54, 54 और 14 कितना होगा, 54 10 64 4 68 10 78 2 80 और 3 83। ऐसे करके आप इजीली किसी भी ग्रुप में जाकर के आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पहले बोर्ड के एग्जाम में या ऐसे कंपटीशनों में भी पूछता है कि नाइट्रोजन फैमिली का पीरियोडिक टेबल के अंदर स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहला काम हमको यही करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है और बताना पड़ता है, ऐसे लिख करके दिखाना पड़ता है कि इनके लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इन सबको एक साथ एक ही ग्रुप में रखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें और इस भयंकर महामारी जो इस समय पूरे विश्व में छाई हुई है उसके लिए खुद को सेफ करिए, अपने पड़ोसियों को सेफ करिए, उनका ध्यान दीजिए और देश को जहाँ तक हो सके इस महामारी से लड़ने में
अपनी मदद करें। धन्यवाद।